नई गाड़ी लेने के टाइम पर बहुत सारे कंफ्यूजन काफी सारे लोगों को आ रहे हैं, तो वो तीन कंफ्यूजन जो आज के टाइम पर सबसे ज्यादा आ रहे हैं, एक बार उनकी बात कर लेते हैं, ताकि जब आप अपनी गाड़ी खरीदने के लिए जाएं ना, तो आपको अगर वो कंफ्यूजन हो तो वो क्लियर रहे आपको कि किस तरीके से इनको टैकल करना है, क्या ये कर रहे हैं। तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। और ये सब चीजें मुझे तब पता लगी जब काफी सारे लोगों ने मुझे अपना कार बाइंग एक्सपीरियंस शेयर किया। अगर आप भी अपना कोई कार बाइंग एक्सपीरियंस अच्छा या बुरा शेयर करना चाहते हैं, या गाड़ी खरीदने से रिलेटेड कोई भी आप हेल्प चाहते हैं, गाड़ी कौन सी ले, कैसे टैकल करें, कैसे इनके स्कैम से बचें, डीलर के स्कैम से, कैसे आपको कोटेशन समझनी है, वो सब आप जानना चाहते हैं, तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मिस्टर विकास ने, संदीप ने, सूरज ने, अमन ने मुझे कांटेक्ट किया कि जब वो अपनी गाड़ी लेने के लिए गए थे ना, तो वहां पर डीलरशिप ने क्या किया कि जो डिस्काउंट आज के टाइम पर चल रहा है, देखिए कंपनी अलग अलग टाइम पर अलग अलग डिस्काउंट निकालती है, कौन से वेरिएंट पे कौन सा डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट चल रहा है, क्या कैश डिस्काउंट है, क्या एक्सचेंज ऑफर है। तो उन्होंने कहा कि जब वो डीलरशिप पर गए, वहां पर जो कंपनी का बंदा था, उसने स्टार्टिंग में उनको डिस्काउंट बताया ही नहीं। मतलब जो कोटेशन थी वो कोटेशन तो बता दी, कंपनी के क्या ऑफर चल रहे हैं वो नहीं बताया। और सामने से कंपनी का बंदे ने उनसे पूछा, डीलरशिप ने पूछा कि आप कितने तक ये गाड़ी चाहते हैं, कितना डिस्काउंट आप ये चाहते हैं। अब यहाँ पर डीलरशिप की चालाकी क्या है, वो चाहता है, मान लेते हैं एक गाड़ी है जिस पर 30,000 रुपए का डिस्काउंट कंपनी ने अनाउंस कर रखा है। अब मान लेते हैं कस्टमर को, उन्होंने डीलरशिप ने जो है डील दे दी, वहां पर कस्टमर खुद बोलता है यार मैं तो चाहता हूँ कि 30,000 रुपए मुझे उसमें और डिस्काउंट मिल जाए। तो डीलर के तो हाथ से कुछ भी नहीं गया ना। वो तो कहेगा ठीक है, हमने आपको 30,000 रुपए का डिस्काउंट और दे दिया है, जबकि वो डिस्काउंट ऑलरेडी चला हुआ है। एक्चुअल में तो डीलर को क्या करना चाहिए, ये हमारी गाड़ी कोटेशन है, इसमें ये ऑफर चला हुआ है, ये आपका फाइनल अमाउंट है। तो जो फाइनल अमाउंट आता है, हमें मतलब कस्टमर को उसके ऊपर नेगोशिएट करना चाहिए। लेकिन काफी बार डीलरशिप ऐसा कर देते हैं, जो कंपनी की तरफ से डिस्काउंट है वो नहीं बताते हैं, और लास्ट में जाकर अगर कस्टमर उसके विद इन बता देता है कि मुझे तो इतने तक डिस्काउंट चाहिए, तो ठीक है, डीलरशिप क्या बोल देती है, ये लीजिए हमने थोड़ा सा आपको और ज्यादा दे दिया है, अगर वो कंपनी की तरफ से थोड़ा ज्यादा डिस्काउंट आया है। और डीलर उसको मना भी नहीं कर सकते हैं, उनको वो डिस्काउंट देना ही होता है जो कंपनी की तरफ से चला हुआ है, क्योंकि वो बिलिंग वगैरह उस दिन होती है, बाद में शिकायत हो सकती है। तो जब भी आप डीलरशिप के पास डील करने के लिए जाएं, अगर वो आपको कोटेशन दे देता है, तो कोटेशन के बाद आपको ये जरूर पूछना है कि कंपनी के क्या ऑफर इस गाड़ी पर अभी चले हुए हैं, और उस पर आपको आज की डेट, मतलब जिस दिन आप उसको कोटेशन को लेने के लिए जा रहे हैं, वो भी आपको डलवा लेनी है, ताकि बाद में वो मना ना कर पाए कि ये डिटेल्स जो है उस तारीख की नहीं है या उस महीने की नहीं है जब कंपनी की तरफ से ऑफर चल रहे थे। पहली चीज तो ये है। दूसरा जो कंफ्यूजन चल रहा है वो मुझे बताया है मिस्टर सौरभ ने, मिस्टर अमित ने और मिस्टर दिनेश ने। वो है इंश्योरेंस से लेकर। अब इंश्योरेंस में क्या होता है कि डीलर के पास, उन्होंने बताया कि डीलर के पास 3 से 4 हजार रुपए इंश्योरेंस, उनको ज्यादा मतलब पैसे देने पड़ रहे थे इंश्योरेंस के, जबकि वो ऑनलाइन पॉलिसी बाजार पर चेक करके गए थे। मान लेते हैं ऑनलाइन पॉलिसी बाजार पर उनको 25,000 रुपए का इंश्योरेंस मिल रहा था, सेम इंश्योरेंस उनको 30,000 रुपए का जो डीलर है वो दे रहा था। तो उन्होंने बताया कि हम लोग डीलरशिप के पास बिल्कुल मतलब रिजिड बैठे थे कि हम ऑनलाइन से ज्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं देंगे। फिर मेरी उनकी बात हुई थी, या किसी और ने उनको सजेस्ट किया था कि अगर डीलरशिप आपसे थोड़ा बहुत ज्यादा चार्ज कर लेता है, मान लेते हैं ऑनलाइन मतलब आपको 25,000 रुपए का दिखा रहा है, या 50,000 का दिखा रहा है, या 80,000 का दिखा रहा है, और डीलरशिप आपसे 3,000, 4,000, 5,000 या 80-90 हजार रुपए का कोई इंश्योरेंस है, तो उसके रिगार्डिंग आपसे 1 लाख रुपए मतलब 10-1 हजार रुपए आपसे ज्यादा मांग रहा है। 2-3 हजार से लेकर 10,000 रुपए ज्यादा तक अगर डीलरशिप आपसे इंश्योरेंस के लिए मांग रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको डीलरशिप के थ्रू जाना चाहिए इंश्योरेंस के लिए। क्योंकि जब भी आप डीलरशिप के थ्रू इंश्योरेंस कराते हैं ना, एक तो ऑल ओवर इंडिया अगर आप किसी भी जिस भी कंपनी की आप गाड़ी ले रहे हैं उनके सर्विस सेंटर पर जाते हैं, मतलब आपकी गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया है, डेंटिंग पेंटिंग का काम है, कोई भी काम है, आप वहां पर जाते हैं, तो आपका मतलब बिल्कुल कैशलेस क्लेम रहेगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएंगे। आप गए, उन्होंने इंश्योरेंस देखा, अच्छा हमारे ही थ्रू ले रखा है, गाड़ी आपकी जमा हुई, जब आपकी गाड़ी ठीक हो जाएगी आपको गाड़ी वापस मिल जाएगी, आपको जेब से कुछ भी नहीं देना, जो फाइल चार्ज वगैरह है वो सब आपको देना होता है जैसे। और अगर आप ऑनलाइन के थ्रू जाते हैं, वहां पर भी कैशलेस क्लेम भी मिलता है, काफी जगह पर मिलता है, वो भी हैसल फ्री रहता है, लेकिन कभी कभार थोड़ी बहुत प्रॉब्लम वहां पर आ सकती है। और वो प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी है, छोटी भी रह सकती है, लेकिन कभी कभार बड़ी भी हो सकती है। लेकिन अगर डिफरेंस ज्यादा है,
आपको डीलरशिप 30-40 हज़ार रुपये महंगा बता रहा है, ऑनलाइन आपको सस्ता मिल रहा है, फिर तो आप ऑनलाइन के थ्रू जा सकते हैं क्योंकि वो प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी नहीं है। लेकिन अगर मार्जिनल डिफरेंस है 2-3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार के आसपास है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा फिर आप डीलरशिप के थ्रू ही जाइए। वहां पर आपको ज्यादा रिजिड नहीं होना है, ज्यादा जिद्दी नहीं होना है, नहीं यार आप उसी को मैच करो, वो मेरे हिसाब से थोड़ा गलत हो जाता है। फिर एक और चीज है जिसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चली हुई है, वो मुझे शेयर किया है मिस्टर प्रताप ने, मिस्टर संजू, फरहान और अर्जुन ने। इन्होंने बताया जब ये गाड़ी लेने के लिए गए थे तो हाइपोथिकेशन चार्जेस को लेकर थोड़ी सी इनकी बहसबाजी भी हुई थी, इनको क्लियर नहीं थी चीजें। मतलब हाइपोथिकेशन के 1500 रुपए चार्जेस लगते हैं। अगर आप लोन पर गाड़ी ले रहे हैं तो वो लोन आपकी आरसी में एंडोर्स करने के लिए, दिखाने के लिए कि आपने गाड़ी लोन पर ली है, गवर्नमेंट की तरफ से 1500 रुपीज फीस ली जाती है। जब हम गाड़ी की आरसी बनवाते हैं, आरटीओ चार्जेस कटते हैं। काफी सारे स्टेट्स में उसी में वो ऐड हो जाते हैं, काफी ज्यादा स्टेट्स में उसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिया जाता है। और बहुत बार देखा गया है कि बैंक वाले जो पर्सन होते हैं ना, वो भी उसको डिमांड करते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, ये पैसा हमें डीलरशिप को देना होता है, डीलरशिप को देना होता है। या आप डीलरशिप के थ्रू आरटीओ चार्जेस नहीं कटवा रहे हैं, किसी और के थ्रू कटवा रहे हैं, तो आपको वहां पर देना होता है। ये फीस उस टाइम पर कटती है जब आपके आरटीओ चार्जेस कटते हैं। वो आरटीओ चार्जेस कौन काट रहा है, वो आप किसके थ्रू करवा रहे हैं, वो आपको पता है। ज्यादातर डीलरशिप के थ्रू होता है, या हम बाहर से किसी थर्ड पर्सन के थ्रू करवाते हैं। बैंक के थ्रू तो हम गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं। तो सबसे पहले बैंक वाले को आपको पैसा हाइपोथिकेशन के लिए नहीं देना है। दूसरा, अगर डीलरशिप भी आपसे एक्स्ट्रा हाइपोथिकेशन के नाम पर 1500 रुपये मांग रहा है या ज्यादा भी मांग रहे हैं, जब आपकी आरटीओ रिसिट आएगी ना, आपको उसमें देख लेना है क्या उसमें पहले से ही मेंशन है। ऐसा ना हो कि आपने आरटीओ के नाम पर जो पैसा दिया है वहां पर भी हाइपोथिकेशन चार्जेस दे दिए हैं, और अलग से डीलर मांग रहा है वहां पर भी दे दिए हैं। या बैंक वाला आपसे मांग रहा है कि नहीं ये तो बैंक का काम होता है, तो आपको उनसे रिसिट लेनी है। ठीक है, आप हाइपोथिकेशन की मुझे रिसिट दे दीजिए। तो हाइपोथिकेशन के नाम पर भी, और बहुत बार तो ना ज्यादा पैसे मांग लिए जाते हैं, 4 हज़ार, 5 हज़ार भी मांग लिए जाते हैं। तो यहाँ पर भी ये भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम आज के टाइम पर देखने को मिल रही है। तो ये 3 प्रॉब्लम्स थी, या ये 3 क्वेश्चंस थे, या ये 3 कंफ्यूजन थी जो काफी ज्यादा आज के टाइम पर कस्टमर के दिमाग में चल रही है। होपफुली मैंने आपको आंसर कर दिया होगा। फिर भी आपको इनसे रिलेटेड या कोई और प्रॉब्लम है, गाड़ी खरीदने से रिलेटेड आप कोई भी हेल्प चाहते हैं, या आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, जैसे इन सब ने एक्सपीरियंस शेयर किया, मैंने आपको बताया, आपके पास भी कोई एक्सपीरियंस है, अच्छा बुरा है, तो भी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप का वीडियोस क्या, फिर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।